इस वक्त हम ब्राइट स्टार नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के होते हुए जो बच्चों का स्कूल में जाना बंद है और 10वीं और 12वीं के कुछ दोस्त परमिशन मिली है सिर्फ इस वजह से कि बोर्ड के एग्ज़ाम है और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। और ऑनलाइन एक मात्र ही तरीका ऐसा बचा है जिससे ऑनलाइन और कोविड से बचा जा सकता है। इस सिलसिले में हम इनसे जानना चाहते हैं, प्रिंसिपल साहिबा से, कि बच्चों को किस तरह से पढ़ा रही हैं और बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या ये हालात सही हैं या नहीं है। प्रिंसिपल साहिबा बताएं। एक्चुअली अभी इस कोविड सिचुएशन में आधे से भी कम बच्चे आ रहे हैं। वजह यह है कि किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, या एक से ज़्यादा भाई बहन है जो कि नहीं पढ़ पाते, मतलब एक साथ क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे। और जैसे कि अभी 11th एंड 12th के लिए इन लोगों ने स्कूल्स खोले हैं, तो मेरी भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अभी जैसे कोविड सिचुएशन, अब नॉमिनल कोविड पेशेंट्स है जैसे कि दिल्ली में, तो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स भी खोल दिए जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा डल हो रहे हैं। और ऑनलाइन, जैसे ऑफलाइन पढ़ाई होती थी उस तरीके से ऑनलाइन में ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है, उनके हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं और पढ़ाई भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। अच्छा, जैसे अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, तो आपके पास समझना आना तो फिर भी पढ़ता हो, तो आते हैं कुछ बच्चे या नहीं, अलग अलग बुलाती हैं आप? हम लोग अभी प्राइमरी लेवल का स्कूल है, इस वजह से हमने किसी को बुलाया नहीं है। बट फ्राइडे टू फ्राइडे हम कॉपी चेकिंग के लिए पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप कॉपीज लेकर आइए हमारे पास, ताकि इतना हो कि हम स्टूडेंट्स को लगे कि टीचर्स पूरा ट्रैक रख रही है कि हमने जो भी हफ्ते में पढ़ा है तो टीचर्स उसको चेक करती है या साइन करती हैं, और इसी तरीके से थोड़ा डर पैदा होता है बच्चों में कि वो पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम रहती है, जैसे दो भाई हैं, दो भाई अगर एक क्लास में हो तो चल जाएगा सेम है, लेकिन अगर कोई थर्ड में है, कोई सेकंड में या फोर्थ में, तो उसमें बड़ा मसला पैदा हो जाता है। और जो गरीब माँ बाप हैं वो इसको कैसे हैंडल करेंगे, और आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करती हैं? हाँ, ऐसे कुछ बच्चे हैं? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एक से ज़्यादा भाई बहन हैं और उनकी क्लासेस क्लैश होती है उस वक्त, वो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाते। तो हमने क्या सिस्टम कर रखा है कि हम 3 दिन जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, जैसे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे आके समझा देती हैं। और जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाते तो जो अल्टरनेट डेज होते हैं तो उनमें हम सारा जो काम होता है वो सेंड करते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई से मतलब महरूम ना रहे। अच्छा, जैसे हम अक्सर शुरू में आते थे, प्रोग्राम्स भी होते थे, अब जैसे कल 26 जनवरी भी, इसमें भी प्रोग्राम होता था, प्रोग्राम में, लेकिन जब आप आती थी तो अच्छा एक प्यून वहाँ बैठे हुए हैं, लेडी या जेंट्स जो भी, और बच्चे चाय चाय पे आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लगता था जैसे चिड़िया चहचहा रही हैं। लेकिन आज हम आए तो यहाँ बिल्कुल जो है वीरान सा पड़ा। और आपको तो डेली आना है, तो आपको कैसा महसूस होता है? हमें भी बच्चों के बगैर बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, बहुत खालीपन सा है यहाँ पे। बट ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह भी है वो भी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को इम्पोर्टेंस 26 जनवरी की हो या 15 अगस्त की हो, ये इम्पोर्टेंस बच्चों तक पहुँचाना टीचर्स का काम होता है। तो हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ शेयर कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, रिजल्ट में बहुत मसला आएगा, तो रिजल्ट को आप कैसे हैंडल करेंगे? जितने स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है हमारे पास, जो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या एग्जाम्स ऑनलाइन दे रहे हैं, तो रिजल्ट सिर्फ उन्हीं का बन पाएगा। जहां हमारे पास 250 स्टूडेंट्स थे तो आज 100 के करीब स्टूडेंट्स रह गए हैं। बताइए। अच्छा, एक दूसरी बात और चलिए, आजकल सफाई कर्मियों की स्ट्राइक चल रही है, उसमें बहुत कूड़ा जो है, कूड़ा ही कूड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली जो है कूड़े का ढेर बन गई है। तो ऐसे में जो आप आते हैं गली में, आप इधर से भी आते हैं, इधर जिधर से आते हैं कूड़ा ही कूड़ा होता है, तो उनका भी कहना सही है कि जब तक हमें 4-5 महीने हो जाते हैं, 1 महीने की तनख्वाह दे, कम से कम 2 महीने के, कहते हैं 2 महीने की दे दी, वो कहते हैं आम पार्टी, वो कहते हैं बीजेपी ने नहीं दी। हर आदमी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा, लेकिन उनका ये कहना है कि हम तो एमसीडी के एम्प्लॉइज़ हैं, हमें तो उनसे ही पैसा चाहिए, जब तक पैसा नहीं आएगा। अब सुनना है कई दिन से कि स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी ख़त्म होने से में बहुत ताफ़ून फैल रहा है, कोरोना से भी पूरी तरह नहीं हुए, तो किस तरह से नई बीमारी पैदा होने का भी खतरा है? आप सही कह रहे हैं, यहाँ बहुत कूड़ा है। और मुझे लगता है जो कोविड से लोग डरते थे, आज और बीमारियां पैदा हो रही हैं यहाँ पे। आजकल टाइफाइड, डेंगू वगैरह सब चल रहा है। और उनकी बात भी ठीक है कि एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी नहीं मिलेंगे तो वो काम कैसे करेंगे, अपने बिल्कुल। फैमिलीज़ को फीड कैसे करेंगे। तो मेरी ये अपील है या रिक्वेस्ट है, जो अपने मोहल्ले के जो बड़े बड़े लोग हैं तो वो थोड़ा सा आगे बढ़े, और चाहे वो जो नॉमिनल फीस है जो हमारे शॉप
शॉप्स वगैरह है, यहाँ मार्केट है, उन मार्केट एसोसिएशन से पैसे लें, बट प्राइवेटली ये कूड़ा उठाए। यहाँ बहुत गंदगी फैल रही है। हाँ, प्राइवेट थोड़ा बहुत उठता है, वो भी रातों में उठा रहे हैं, अपने पास से पैसे दे रहे हैं, प्राइवेट उठा रहे हैं, लेकिन कितना उठा पाएंगे ये, क्योंकि वो यहाँ से उठा के दूसरी जगह डाल देते हैं, तो यहाँ की बदबू वहाँ पहुँच जाती है, गंदगी और ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसे में बारिश आ गई तो बहुत बीमारी फैलने का खतरा है। बिल्कुल। तो आप अपने जो में क्या मैसेज देना चाहेंगी इलाके वालों को, जैसे थैलियाँ फेंक देते हैं, प्लास्टिक की थैली में बांधे तो एक कोने में रखा जाए। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सब अपने अपने फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो आप ये कूड़ा जो है ये रास्तों पर ना फेंकें, इससे बहुत बीमारियाँ फैलने का डर है। देखिए, ये देखा कितनी यहाँ स्कूल में आए, प्रिंसिपल साहब से मिले, कितनी यहाँ मायूसी है। जब हम पहले आते थे तो यहाँ पर बहुत शोर मचता रहता था, बच्चों का, टीचर्स का, और यहाँ सब कोई ना कोई आता रहता, मैम ये काम, मैम ये काम। आज मैम बिल्कुल शांति से बैठी हुई हैं, ऐसे मायूसी लग रही हैं, अपने काम में लगी हुई हैं कि ये कोविड कब ख़त्म होगा और कब इसके बाद जो है बच्चे आएंगे और वही बाहर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोविड का टीका आ चुका है, लग भी रहा है और इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन जब तक कि टीकाकारी ना हो जाए, ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, तो इस बारे में कोई भी नहीं सकते। और सरकार के साथ भी मिल करना चाहिए, लोगों को हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, दूरी बना के रखना चाहिए। ये हमारी अपनी सुरक्षा है, ना कि किसी दूसरे की सुरक्षा। और एक दूसरे, और रही बच्चों की बात, बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। समझ लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, पूरा साल ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत चल रही है। अब जैसे 10वीं 12वीं के से उन्होंने इलाके वालों से भी और सरकार से भी अपील की है कि इन लोगों को जो है पढ़ाई जैसे और स्कूल में प्राइमरी लेवल के भी शुरू कर दें, ताकि उनकी जो बुनियाद मजबूत, क्योंकि प्राइमरी वो है, अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आपकी जो बुनियाद अच्छी खड़ी नहीं होगी और कभी भी गिर सकती है। और ऐसा अक्सर होता है कि जिनकी बुनियादें मजबूत नहीं होती, 6ठी 7वीं 8वीं 9th 10th पार ही नहीं कर पाते, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। इस सिलसिले में इनकी बहुत मायूसी, और इन्होंने कहा है कि उम्मीद है, आदमी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले से एक बीमारी है जो आई और ख़त्म हो जाएगी, बीमारी का इलाज भी है। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।